प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर दिया प्रभु ने। आज हम भजन संहिता और उसका 3रा अध्याय उसमें से देखें प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। पहली आयत जब मैं पढ़ता हूँ उसके अंदर क्या लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। आमीन। ये वो परिस्थिति है जब हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से चल रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को पापों से बचाते हुए सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हुए सच्चाई से प्रभु की ओर मन लगा रखा है। और ऐसी अवस्था में हम प्रभु के जब पीछे चलते हैं तब उपद्रवी जब हमारे ऊपर अन्याय करता है तब हमारे दिल से एक दुहाई निकलती है, हे प्रभु मेरी क्या गलती, हे प्रभु मैंने क्या गलत किया जिसके कारण ये उपद्रवी मेरे पे उपद्रव कर रहा है। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर उपद्रवियों से घृणा करता है। जो बेवजह किसी को परेशान करते हैं उनसे प्रभु घृणा करता है। आज चुनाव हमारे हाथ में। हम उस अवस्था में भी प्रभु के पास रहें या जिन्होंने हमारे विरुद्ध कार्य किए उनसे हम बदला लें। प्रभु परमेश्वर बाइबल के अनुसार हमें बताता है कि बदला लेने का काम मनुष्य का नहीं है, बदला लेने का काम प्रभु परमेश्वर का है। परमेश्वर ही बदला लेता है, ये चीज़ हमें बताया है। तो आज भजन संहिता 3 और उसका 1 में जो दाऊद राजा कह रहा है, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, हे प्रभु मेरे विरुद्ध उठते हैं और वो बहुत हैं। क्यों बोला उसने? उसके कई कारण थे। दाऊद का जो सेनापति था योआब, वो दाऊद के अधीन होते हुए भी पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से इतना स्ट्रांग था कि वो दाऊद की भी आज्ञा को ओवर रूल कर देता था। और उसने 3 मर्डर किए जो दाऊद की इच्छा के विरुद्ध थे। परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखा रहा है, जब उसने हमें कोई पद दिया है तो उस पद के ऊपर संसार हमें बैठे रहने नहीं देगा। उस पद के ऊपर शैतान हमें स्थिर रहने नहीं देगा। वो चाहेगा कि वो पद हमसे छीन ले। वो चाहेगा कि कैसे भी करके इसको पद से गिरा दिया जाए और इसकी आशा को निराशा में बदल दिया जाए। ये वो अवस्था है जब हम पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं और ऐसे में उपद्रवी हमारे सामने आ जाए और हमें निराश करे, हमें परेशान करे, हमें सताए, यहाँ तक कि हमें मार डालना चाहे। अबशलोम जिसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि अबशलोम जब दाऊद के विरुद्ध गया, अबशलोम जो दाऊद का ही पुत्र था, वो अबशलोम आज अपने पिता के विरुद्ध खड़ा हो गया। और उसकी चाल हम देखें तो शमूएल के अंदर साफ लिखा है, 2 शमूएल 15:13। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। आमीन। 4 साल अबशलोम ने करा क्या था? बाहर खड़ा रहता था और जो भी दाऊद के पास आता था उसको बीच में रोकता था, गले लगता था और बोलता था तेरा मुकदमा सही है, मैं राजा होता तो तेरे पक्ष में बात करता। और ऐसे कर कर के सारी प्रजा को उसने क्या करा? अपनी तरफ कर लिया। बाइबल का वचन कह रहा है सब उसकी तरफ हो गए और आज दाऊद को भागना पड़ा। परमेश्वर की दया देखिए, दाऊद का मन इस समय भी निराशा में नहीं गया। ये दूसरी बार है जब दाऊद को भागना पड़ा। पहला जब वो सेनापति था, शाऊल के अधीन था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा था, परमेश्वर के लिए आराधना करता था। शाऊल ने खुश होकर उसको अपनी पुत्री मिकेल के साथ शादी कराई। और आप देखिए सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छा है, एक जवान युवक सेनापति बन गया। ये चीज़ पुराने लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या करा? दाऊद के खिलाफ शाऊल को भड़का दिया। जब आप छोटी सी उम्र में सब कुछ पा लेते हो, आप जान लीजिए आपके विरोधी आपके सामने खड़े। कारण वो है कि हमने कुछ नहीं पाया इस उम्र तक, इसकी छोटी सी उम्र में इसने सब कुछ कैसे पा लिया। एक चिढ़, एक ईर्ष्या मनुष्यों को हमारे विरुद्ध कर देती है, बुराई करने पे मजबूर कर देती है। ऐसे जीवन से हम बचें। और यदि कोई हमारे ऊपर उपद्रव कर रहा है तो आप जान लीजिए ऐसे मनुष्य को परमेश्वर न्याय करेगा।
क्योंकि उसका वचन लिखा है उपद्रवियों से उसको घृणा है। तो आज हम सीखते हैं इन वचनों से, जब दाऊद ऐसी अवस्था में आया जो निराशा की है, ऐसी अवस्था में आया जहां उसके प्राण का धोखा है, उस अवस्था में भी दाऊद परमेश्वर का भजन गा रहा है, उस अवस्था में भी दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। यह है उस स्तुति और आराधना की ताकत। जब उसने करा, क्या बोलता है यहां पर, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या बोला उसने प्रभु को, हे प्रभु, अब लोग ये कहने लगे हैं कि मेरा बचाव तू भी नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा प्रभु, और मेरा अविश्वास भी नहीं है कि तू मुझे नहीं बचाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है तू ही मुझे बचाएगा, पर लोग क्या कह रहे हैं वो मैं तेरे को बता दूं प्रभु। सबके मुंह से मैंने सुना है और वो बात मैंने तेरे सामने रखी है। लोग कहते हैं परमेश्वर भी इसको नहीं बचा पाएगा। लोग कहते हैं अब तो दाऊद का मरना निश्चित है, अब इसको भागना पड़ेगा, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। ये प्रार्थना निवेदन और ये स्तुति दाऊद परमेश्वर के सामने रख रहा है। आगे जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा विश्वास प्रभु तुझ पर है। आज यही जीवन हर एक मनुष्य को जीना है, हर एक मनुष्य को जो प्रभु का प्यार करता है, जो विश्वास करता है। लोग क्या कहते हैं आपको उसको नहीं सुनना है, संसार क्या कहता है आपको उसको नहीं सुनना है, मेडिकल साइंस क्या कहता है आपको उसको नहीं सुनना है। बहुत ही साधारण रूप से बताता हूं मैं आपको, कई बार जीवन के अंदर ऐसे पल आते हैं जब हमारे जीवन के अंदर पूरी खुशी एक साथ चली जाए, निराश हो जाए और बस ये पता है कि अब मृत्यु है सामने। ऐसी अवस्था में भी यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो है सच्ची धार्मिकता। मैं एक उदाहरण से बताता हूं, डॉक्टर एम ए थॉमस जो इमैनुअल के फाउंडर, जिन्होंने इमैनुअल संस्था चालू करी और परमेश्वर की दया से आज इमैनुअल संस्था जगह जगह स्थापित है और जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के दास कार्य कर रहे हैं। वो डॉक्टर एम ए थॉमस जब उनको कैंसर हुआ और वो अमेरिका में इलाज करा रहे थे, तब रिपोर्ट आई उनके पास, बोला आपकी रिपोर्ट है, आपको एड्स है। डॉक्टर एम ए थॉमस देखा और क्या बोलते हैं, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। सैमसर जो उनके पुत्र हैं, वो सुनते ही शॉक हो गए, उनको सदमा लग गया। पर डॉक्टर एम ए थॉमस क्या बोलते हैं मालूम है, परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तूने मुझे जो दिया तेरे नाम का धन्यवाद हो। क्या परमेश्वर का दास है, हर अवस्था में उसके मुख से सिर्फ प्रभु का महिमा और प्रभु का धन्यवाद निकल रहा। यह है सच्ची धार्मिकता। ऐसे ही परमेश्वर महान नहीं करता किसी को, उस परख में से लेके जाता है। ऐसे ही दाऊद महान नहीं हुआ, उस परख में से लेके गया, सब कुछ दिया फिर सब कुछ छीन लिया, फिर दोबारा सब कुछ दिया, अब सिंहासन पे बिठा दिया, फिर सब कुछ छीन लिया। और दोनों अवस्था में परमेश्वर के नाम का धन्यवाद निकल रहा है इस मनुष्य के मुंह से। क्या विश्वास, क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा कि प्रभु दुनिया कुछ भी कहे, मेरा भरोसा तुझ पर है और वो नहीं टूटेगा। यह विश्वास आज प्रभु को भाता है। डॉक्टर एम ए थॉमस ने उसी समय प्रार्थना करी, हे प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो कि तूने मुझे यह बीमारी दी, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहे। प्रार्थना खत्म ही हुई थी कि नर्स भागती भी आई और क्या बोलती है, सर आई एम वेरी सॉरी, यह आपकी रिपोर्ट नहीं थी, ये किसी और की थी, आपको तो एड्स नहीं है। आमीन। क्या धन्यवाद और उस प्रार्थना की शक्ति है, उस रिपोर्ट को प्रभु ने बदल दिया। आज आपके जीवन में भी यदि आप निराश हैं, आप जान लीजिए प्रभु आपको आशा देना चाहता है। उस निराशा में प्रार्थना करें, उस अवस्था में जब आपकी कोई संतान नहीं हो रही, परमेश्वर का धन्यवाद दें। लिखा है वचन के अंदर, हे बांस तू आनंदित हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। यदि आपको शर्मिंदा किया जाता है, यदि आपको यह कहा जाता है कि तू संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपके जीवन में ऐसी अवस्था है कि आप ठीक नहीं हो सकते, परमेश्वर का धन्यवाद दें। आराधना करें, स्तुति करें, हे प्रभु तू मेरे साथ है,
दुनिया क्या बोलती है मुझे उसको नहीं सुनना। अरे डॉक्टर क्या बोलते हैं मुझे उसको नहीं सुनना, क्योंकि मेरा प्रभु क्या बोलता है वो मैं सुन चुका हूं। आमीन। बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, परमेश्वर आपसे क्या बोलता है वो आप सुने। जब परमेश्वर की सुनेंगे तो संसार की सुनना छोड़ देंगे। परमेश्वर की सुनी दाऊद राजा ने और उसका उद्धार हो गया, वापस उसको सिंहासन मिल गया। अगर वो दुनिया की सुनता तो मर जाता दाऊद, कोई बड़ी बात नहीं थी, दाऊद मर जाता। पर परमेश्वर की सुनने के कारण, उस पर भरोसा रखने के कारण वो वापस जयवंत हुआ। आज आप अपने जीवन की उस अवस्था से जयवंत हो सकते हैं जहां से आपको कोई नहीं निकाल पा रहा। आप दबे हुए कर्जे से, और दुनिया बोल रही है मर जाएगा कर्जे में, ये कभी कर्जा नहीं खत्म कर सकता, ये कर्जे पे कर्जा बढ़ाता ही रहता है। मेरा प्रभु बोलता है सारा कर्जा एक दिन में खत्म कर दूंगा। उस दिन तक विश्वास रखें, उस पल तक विश्वास रखें जब तक मेरा प्रभु आपकी उस आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता। मैं मेरे जीवन से बताता हूं आपको, कोरोना के समय स्कूल के टीचर्स की पेमेंट देनी थी और बहुत स्थिति गंभीर थी, फीस नहीं आ रही है। हमारे जो मालिक हैं उन्होंने क्या बोला, आपको यदि पैसों की आवश्यकता हो तो आप बोलना, हम आपको यहाँ से पैसा देंगे। पर परमेश्वर की दया देखिए आप, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा शायद हो सकता है 1 या 2 महीने की पेमेंट मुझे आपसे मांगनी पड़े, नहीं तो स्कूल के पास जो है उसी से हम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं कोरोना का समय था, पैसा कहीं नहीं था। ऐसी अवस्था में 1 तारीख को मेरे पास पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, 7 तारीख को पेमेंट करनी है। उस समय मेरे पापा से मैं प्रार्थना कराया करता था और मैं मेरे पापा के पास गया और मैंने एक ही चीज़ बोली, मैंने पापा 7 तारीख को पेमेंट देनी है, आज 1 तारीख है, अकाउंट में पैसा नहीं है, आप प्रार्थना करें। मेरे पापा एक ही चीज़ बोलते हैं, बेटा 7 तो बहुत दूर है। आमीन। मैं चिंतित हूँ कि मात्र 6 दिन बचे हैं और 7वें दिन मेरे को पेमेंट करनी है, और मेरा पिता क्या बोलता है, 7 दिन तो बहुत दूर है बेटा, एक ही दिन काफ़ी है, एक ही पल काफ़ी है प्रभु को तेरा बंदोबस्त करने के लिए। उस विश्वास के द्वारा पैसा आया और 7वीं तारीख को पेमेंट हुई। ये परमेश्वर की दया है। कोरोना के समय में भी जब पैसा नहीं था, परमेश्वर ने 1 महीना भी हमें भूखा नहीं रखा। 1 महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट ना आए। ये परमेश्वर की दया है। वो परमेश्वर चाहता है उस अवस्था में हम उसका धन्यवाद दें जहां पर कोई नहीं दे रहा, उस अवस्था में उसकी स्तुति करें जहां पर कोई नहीं कर रहा, तब जाके मेरा प्रभु आनंदित होता है। यहां पर दाऊद राजा खुश होकर बोल रहा है, प्रभु तूने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। दुनिया क्या बोल रही है, इसका बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकता, पर मैं जानता हूं तूने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। और करता क्या है तू प्रभु, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। ना केवल मुझे प्रोटेक्शन देता है पर तू मुझे बढ़ाता भी है। यह है मेरे प्रभु की करुणा, सच्चाई है। ना केवल हमें प्रोटेक्शन देता है बल्कि हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। लेट कर सो गया, यह चीज दर्शाती है पूर्ण रूप से विश्वास को और निश्चिंत था दाऊद। 1% भी उसको चिंता नहीं थी। भागा है अभी वो। अबशालोम और अबशालोम के साथी दाऊद को ढूंढ रहे हैं कि दाऊद मिल जाए तो दाऊद को मार दें, और मारते ही उनका राज्य सदा के लिए स्थिर हो जाए। और यहां पर योआब और उसके साथी सब अलग हो गए। अब ये युद्ध करेंगे अबशालोम से और अबशालोम को योआब मार देगा। परिस्थिति देखिए आप। परमेश्वर चाहता है हम उस अवस्था में निश्चिंत होकर सो जाएं, कोई चिंता ना करें। इसीलिए वचन कहता है चिंता ना करो। तुम चिंता करके अपने जीवन का 1 पल भी नहीं बढ़ा सकते। 1 पल। परमेश्वर में सिखाता है आज कि हमें चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। परमेश्वर ने जो अवस्था रखी है जीवन के अंदर, उस अवस्था में से जब हम गुजरें तो परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, मनुष्यों के ना सुने,
परमेश्वर की ओर ध्यान दें, उसकी ओर कान लगाएं। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर निराशा कभी नहीं आने पाएगी। दाऊद राजा साहब कह रहा है, निश्चिंत हो गए सोया हूं प्रभु में और उठा भी हूं। सोया तो सोता ही नहीं रह गया, मुझे नींद में मारा नहीं किसी ने, मैं उठा भी हूं तेरी करुणा से। आज हम सोते हैं ना रात में, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, सुबह उठकर हे प्रभु तेरी दया से सुबह उठ पाया। यह है परमेश्वर की दया। जरूरी नहीं है कि आप सोए तो सुबह उठे ही। कई लोग सोते सोते ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ गया सोते सोते उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो सकती है और सोते ही रह जाते हैं। यहां पर देखिए प्रभु का करुणा कि मेरा प्रभु सुलाता है तो मेरा प्रभु उठाता भी है। नींद भी वो अपने प्रियजनों को यूं ही देता है। आज आप डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले पूछता है कि आपको नींद आती है। सबसे पहला सवाल है उसका कि आपको नींद आती है। आज मनुष्यों के जीवन में से, सांसारिक लोगों के जीवन में से जो पैसे को महत्व देते हैं, जो परमेश्वर के नाम को छोड़कर दुनिया के पीछे भाग चुके हैं और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग आज नींद उनके जीवन में से चली गई है। रात को 2-2, 3-3 बजे नींद आ रही है। अपने जीवन को भटका चुके हैं, अपने जीवन को खत्म कर चुके हैं। परमेश्वर की वो नींद और वो आराम उनके जीवन में नहीं है। आज मेरे प्रभु की दया है कि आज हम मीठी नींद में सोते हैं। परेशानियों के बावजूद भी प्रभु हमें मीठी नींद देता है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा रक्षक है। मेरे प्रभु ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हर एक विश्वासी किसी भी बात से ना डरे, क्योंकि मेरे प्रभु ने यहां पर लिखा है वचन, चारों तरफ से घेर रखा है उसके दास को। आगे जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, आमीन। उद्धार यहोवा ही से होता है। बोला क्या कर प्रभु, एक बार उठ और इन सारे दुष्टों को बता दे तू मेरे साथ है। मेरा प्रभु धीरज धरता है, मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये जो समय चल रहा है, इसे बोलते हैं हम ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का काल। और अनुग्रह बहुतायत से करा यीशु मसीह ने पूरे जगत में। इस कारण से आज जब दुष्ट दुष्टता करता है, मेरा प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह करता है, दया दिखाता है अपनी, एक और मौका देता है, अब बदल जा, अब बदल जा। नीति वचन कहता है दुष्ट ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उनको लगता है ऐसा बुराई करते करते कि जो मेरी समझ, जो मेरी बुद्धि, जो मेरी चालाकी है, उसी के द्वारा मैं जीवित हूं और उसी के द्वारा मैं अपने हरेक आवश्यकताओं और हरेक इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। पर वो गलत है। परमेश्वर की दया से आपको वो अवसर मिला है, उस अवसर को बहुमूल्य जानकर अपने आप को बदल डालें। उस बुराई से हटाकर धार्मिकता पे चलें, असत्य से सत्य पे आ जाएं, तब जाके मेरा प्रभु आपको क्षमा कर देगा, मेरा प्रभु आपको नया जीवन देगा। पर आज हो क्या रहा है, आज उस उपद्रव में ही लगे हुए हैं और लगता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु की दया है। दाऊद राजा क्या बोलता है, न केवल मुझ पर तेरी प्रजा पर तेरा अनुग्रह सदा बना रहे। आज उसका अनुग्रह हम सबके ऊपर है और प्रभु की दया से आज हमें प्रभु संभाल के रखता है। हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर विजय होने नहीं देता, हमारे शत्रुओं को हमारे से दूर रखता है। लिखा है वचन के अंदर, बाड़े के अंदर है हम, बाहर से कोई नहीं आएगा, हम अंदर है, भीतर है। बाड़ा बनाया जाता था पहले भेड़ों को बचाने के लिए, भेड़ियों से, और बाड़े के अंदर जो भेड़ें रहती थी वो सुरक्षित रहती थी, और जो भेड़ बाड़ा तोड़कर भागती थी वो भेड़ियों का शिकार होती थी। आज यदि हमें सुरक्षित रहना है तो प्रभु यीशु मसीह के उस बाड़े में आ जाए। दुनिया की ना सुने, परमेश्वर की सुनकर अपने जीवन को चलाएं, उद्धार आपका है। दुनिया की तरफ भागेंगे, उस बाड़े को तोड़कर जाएंगे तो गलती आपकी है। भेड़े आपको खा सकता है, संसार आपको निगल सकता है, संसार में आपको धोखा मिल सकता है। संसार पे विश्वास ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, आपके जीवन में 100% परमेश्वर उद्धार करेगा।
उस परिस्थिति से निकाल देगा जिस परिस्थिति में आप परेशान हैं सालों से। आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में बार बार तंगाई आ रही है, आपके जीवन में बार बार पैसों की कमी है, आपके जीवन में बहुत मुश्किलों से आप जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रभु के सामने घुटने पर आ जाएं, प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के आगे रख दें कि हे प्रभु, तू ही सब कुछ है और तू ही मेरे जीवन को चला, तेरे द्वारा ही मैं सारे काम करूं। जब हम ऐसा करेंगे, आप जान लीजिए प्रभु की वो दया और करुणा आपके जीवन में बनी रहेगी। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। फिर आपने एक और समय दिया हमारे जीवन को जांचने का, परखने का। निराशा की अवस्था में हम बड़बड़ाएं ना, निराशा की अवस्था में हम आपकी स्तुति और आराधना करें, आपका धन्यवाद दें कि हाँ प्रभु, तू मेरे साथ है। सच बात है मेरे प्रभु, आप सदा हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी महिमा कराते हैं दुनिया से, हमें मस्तिष्क बनाते हैं मेरे प्रभु। तो हमें सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया करुणा ऐसे ही हमारे जीवन में बनी रहे और हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक के दिल में एक सांत्वना देना, शांति देना कि आप उनके साथ हैं। दुनिया की ना सुने, परमेश्वर की सुने। दुनिया निराश करती है और परमेश्वर जीवित आशा है। उस आशा की ओर निगाह करते हुए अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रभु। जीवन के हर परेशानियां, हर दुख सुख में बदल जाएंगे, ये आपका वचन कहता है मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से आपने दोबारा दाऊद राजा को अपनी गद्दी पे बिठाया और मेरे प्रभु आपकी वही दया आज आपकी पूरी प्रजा के ऊपर है। आप चाहते हैं उनको भी ऐसे ही सम्मान देना, उनको भी ऐसे ही वापस अपने स्थान पर स्थिर करना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।